वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेत खलियान और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि ईद का वक्त आया चाहता है, बड़ी खुशी का मौका है और बच्चे ख़ास तौर पे बहुत खुश होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि इस ईद पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदने जाते हैं। कुर्बानी का अमल जहाँ पे एक उसमें इसार पाया जाता है, जहाँ पे भाईचारा पाया जाता है, जहाँ पे हम अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में और ख़ास तौर पे जो मुस्तहिकीन हैं, गरीब हैं, यतीम हैं, जो ऐसे SOS हाउसेज हैं, वहाँ पे हम खुद पहुँच के सफ़ेद पोशों तक खुद पहुँच के कुर्बानी का गोश्त उन तक पहुँचाते हैं। उसके साथ साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है, वो होता है जानवर ख़रीदने का अमल। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वालदैन के लिए बड़े खुशी का अमल होता है कि बच्चे उनको डिफरेंट पूरा साल डिमांड करते हैं, हम ब्राउन कलर का बकरा लेंगे, हम बहुत बड़ा सा बुल लेंगे, हम लोग ब्लैक कलर का बैल ख़रीदेंगे। तो इस वक्त वो अपने सारे के सारे जिस तरह के उनके अरमान होते हैं, विश लिस्ट होती है, वो अपने वालदैन के ज़रिए पूरी करवाते हैं। तो जो बच्चे इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं और जो बड़े वालदैन इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, आज का प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम बड़े एक्सपर्ट से बड़ी डिटेल में ये बात कर रहे हैं कि जो जानवर ख़रीदने का बाइंग प्रोसेस है, आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि जब आप जानवर ख़रीदते हैं तो आप बजट विद इन बजट जानवर ख़रीद पाएँ। आप जो जानवर लेके आ रहे हैं उसकी प्राइस जो है वो सही हो, ये नहीं हो कि आप एक ऐसा जानवर लेके आएँ जिसके बहुत ज़्यादा दाम आप पे करके आ जाएँ, और ऐसा जानवर लेके आएँ कि आप सेहतमंद जानवर ला सकें। प्रोग्राम में हमने ब्रेक पे जाने से पहले ये सारी चीज़ें डिस्कस की, प्रोग्राम में आगे बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है। तो अगर आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। जब आप मंडी में जाएंगे जानवर खरीदने तो आप बड़े अलर्ट, बड़े अवेयर कस्टमर के तौर पे जा रहे होंगे। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जानवर को, सेहतमंद जानवर को एवेल्युएट किया जा सकता है, बजटिंग पे बात की। अब ये बताइए कि जब जानवर को आप घर लेके आते हैं तो आपको किस तरह से बेसिकली उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्या एटमॉस्फेयर देना चाहिए? चूँकि हम बैल पे बात कर रहे हैं कि बैल को किस तरह से, बैल को ख़रीदते हुए क्या अमल दोहराना चाहिए, तो उस पर बताइएगा कि बैल की क्या माहौल उसे देना चाहिए, क्या चारा देना चाहिए, पानी कब देना चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। हाँ, देखिए मौसम ख़रीदारी का तो जो सीज़न है वो तो ईद के जैसे ही शुरू चांद निकलता है तो लोग अपनी ख़रीदारी शुरू कर देते हैं। ठीक, तो इसका तो अराउंड 1 लाख ख़रीदो फरोख्त होती रहती है। ठीक, लेकिन यह है कि अपने आम इंसान के लिए जब जाता है तो दिन में बहुत गर्मी है तो ज़रा ठंडे टाइम पे जाए तो वो बेहतर है कि उसको ज़रा देखे और फिर जाके पहले मंडी का सर्वे करे। ठीक, 8-10 फार्मर से मिले और उनसे उनके जानवर की कीमत पूछे, असेस करे, फिर आपको सही अंदाज़ा होगा कि ये कितनी प्राइस मांग रहे हैं और उसकी 1/3 जो है ना, तकरीबन अगर वो 1 लाख कहता है तो आप कम से कम उसको 60,000 लगा दें। ठीक, इस हिसाब से फिर जैसे जैसे आपकी उनकी बार्गेनिंग होगी तो जहाँ आपका वो उनसे बात बनती हो आपका, क्यों कुर्बानी में 2-4 हज़ार या 5 हज़ार नहीं देखे जाते, जानवर की खूबसूरती देखी जाती है। ठीक, हाँ, जब आप उसको घर ले आते तो घर में तो उसमें फिर वही मैंने पहले भी जिक्र किया कि उसको सब लोग उसके पास ना जाएं, क्योंकि जानवर जो है वो देहात से भी आया होता है और अपने एक जहाँ अपने जानवरों के एक हर्ड या फ्लॉक या उससे आया होता माहौल से आता है। जब वो अकेला बनता है तो वो बहुत उसको ज़रा परेशानी होती है, वो उसके बिहेवियर बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो उसको एक बंदा हैंडल करे ताकि वो डर के मारे बेचारा जो खाना पीना वो भी ना छोड़ दे, तो उसको साफ़ सुथरा पानी उसको पिलाएं, जो आप घर में जो साफ़ सुथरा पानी वो दें, और खुराक के लिए ये सॉरी यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूँगा, ये तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। जो बच्चे इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आपकी ये बात इंतहाई नापसंदीदा, नागवार गुजरी होगी, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि एक बंदा उसकी देखभाल करे तो आप इन शैतान बच्चों को तो रोक नहीं सकते, ये तो उस जानवर के पास जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जानवर के एतबार से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या किया जा सकता है कि ये बच्चे भी थोड़ा सा उस जानवर को एंजॉय कर सके? देखिए, उसको इस किस्म का उसको बांधना चाहिए। ठीक, उसको जो उसका टाइमिंग मेथड है या उस बांधने का सिस्टम है वो इस किस्म का मजबूत होना चाहिए कि ये ना हो कि वो खुल के और वो दौड़ लगा दे और फिर हाथ मलते रह जाए। ठीक, तो ये फिर एक बहुत मुश्किल एक अमल होता है, दोबारा अगर खुल जाए उसको पकड़ना बहुत मुश्किल अमल होता है। तो इसीलिए मैं इसी को सामने रखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा देखें, उन्हें कहिए नज़दीक नहीं जाना, ज़रा दूर से देखें, और अगर डालना है तो एक एक करके जाके उसको जो भी डालना है तो दूर से डाल के आ जाए, करीब उसके नहीं जाएंगे वो। सही, और करीब जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानवर है वो किसी वक्त भी जो है ना वो उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। ठीक, तो इसलिए उससे अवॉइड करें तो वो बेहतर है। देखें उसको, करीब से ना जाएं, देखें करीब ना जाएं, दूर से उसको देखें, एंजॉय करें। ठीक, तो ये इसमें एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि जानवर तो किसी वक्त भी आपने बिल्कुल सही बात की कि जहाँ पे बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं कि
कि हम लोग जानवर को जाके टच करें, जानवर को जाके देखें, वो खुद चारा देना चाहते हैं। कुछ बड़े ब्रेव बच्चे होते हैं, बहादुर बच्चे होते हैं, मैंने जानवर के कान को हाथ लगाना है, मैंने इसको देखना है। सो ये बात सही है, एक्साइटमेंट अपनी जगह पे, बच्चों को तो समझाया नहीं जा सकता। पेरेंट्स को ये चाहिए कि स्पेशली इवन भेड़ और आप दुम्बा लेके आते हैं, जो आप बकरा लेके आते हैं, उसमें भी आप ये रिस्क नहीं ले सकते हैं कि बच्चों को करीब जाने दें। कुछ बकरे जो होते हैं वो बड़े वॉलेटाइल होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, वो अटैक करते हैं। और बैल ख़ास तौर पे बड़ा जानवर है, इसकी कोई भी ऐसी मूवमेंट कि अगर बच्चा उसके करीब है, कोई भी ऐसी मूवमेंट बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने ये बात की कि इसको बांधना बड़ा ज़रूरी होता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि लोगों के पास बाज़ दफ़ा कच्ची ज़मीन नहीं होती है, वो अपने सहन में, खुला सहन है, वहाँ पे ला के बांध देते हैं, या उनकी रस्सी इतनी छोटी होती है कि जानवर सारी रात बैठ नहीं सकता। तो उस बारे में बताइएगा। एंड स्पेशली अगर बात की जाए आजकल के मौसम की, चूँकि 16 अक्टूबर को ईद एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह, तो ये बताइएगा कि उस मौसम के एतबार से क्या सर्दी तो नहीं होती है रात में कि इस जानवर को जो एक माइल्ड सा टेम्परेचर होता है, क्या बैल के लिए वो ज़्यादा सर्द तो नहीं होता है? कोई शेल्टर की ज़रूरत है या नहीं है? देखिए, हमें क्योंकि आजकल जो घर बहुत तंग हो गए हैं, जिनमें कच्ची जगह तो बिल्कुल नहीं मिलती, ठीक, तो आपने इसको सीमेंट जगह पे भी इसको बांधेंगे, ठीक, तो कम से कम ऐसी जगह पे बांधें, इस तरह उसका माहौल प्रोवाइड करें कि वो स्लिप ना हो, ठीक, उठते बैठते उसका, क्योंकि वो वहीं पे पानी भी पिएगा, वहीं पे वो यूरिनेशन भी वहीं करेगा और फीकल भी वहीं पास करेगा, तो उससे जानवर स्लिप होने का खतरा होता है। ऐसा ना हो कि स्लिप हो, कोई उसको चोट लग जाए। तो नीचे आप या तो कोई पुराना घास हो जो उसने खाया हो, वो उसके नीचे फेंक दे। अगर वो नहीं है तो पुराने गत्ते अगर मिल जाते हैं, वो नीचे उसको फेंक दें, ताकि उसका वो जो स्लिप होने का अंदेशा है वो कम से कम हो जाए। ठीक, और उसको इस तरह बांधें आसानी से वो बैठ सके, उसकी मूवमेंट ईजी हो, उठना और बैठना उसका आसान हो जाए। सही। और उसके करीब ही पानी का टब या रखें, या पानी का जो भी बर्तन है वो उसको रखें ताकि वो पानी पी ले। और उसी के साथ उसको जो चारे का आपने या उसको अपने वंडा डालना है, जो आपने उसको फीड डालनी है, वो भी टब उसी के पास हो ताकि उसको ज़्यादा उसको मूवमेंट ना करनी पड़े। ठीक, आपने चारे की बात की कि जो आपने फीड डालनी है, चारा डालना है, तो ये बताइए कि जो 2-3 दिन जानवर आपके पास रहना है, उस दौरान बैल को आपको क्या चारा डालना चाहिए, फीड किस तरह से देनी चाहिए, कौन सी चीज़ें देनी चाहिए और कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए? देखिए, जानवर को आजकल जो सीजनल चारा जा रहा है वो मकई का जा रहा है। ठीक, मकई का जो चॉप किया हुआ, कुतर किया हुआ चारा है, वो उसको एड लिप देना, जितना वो खा सके, जितना उसकी रिक्वायरमेंट है वो खाए। जानवर के डिपेंड करता है। एक अच्छे बड़े सेहतमंद जानवर को, बड़े जानवर को 50 से 55 kg उसको एक दिन में चारा की ज़रूरत होती है। अगर उसी तरह छोटा जानवर है तो उसी हिसाब से उसको चारा उसको दें। और ज़्यादा इसको दाना या अनाज या उसको कंसनट्रेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको ज़्यादा देते हैं तो वो कंसनट्रेट खा के वो पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हो सकता है उसने कभी ये चीज़ कम खाई हो या ना खाई हो, तो उसका स्टमक उसको कबूल नहीं करेगा। अगर हम इकट्ठा उसको 4-5 किलो दे देंगे तो उसको इंडाइजेशन हो जाएगी। तो इंडाइजेशन होगी तो वो फिर उसको मोशन में एंट्राइटिस भी हो सकती है, मोशन भी लूज मोशन है, जिससे उसका वेट और वो लूज़ कर जाएगा। ठीक, तो उसको किलो 2 किलो ज़्यादा उसको राशन दें। ज़्यादातर उसको आप रखें कि इसको ग्रीन फॉडर जो आजकल सीजनल मेज़ का या मकई का जो चारा है वही उसको ज़्यादा खिलाएं। यही चारा आपको ज़्यादा देना चाहिए। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त हमारे पास कम है, मैं चाहूँगा कि एक बार फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक बार फिर बता दें, जो नाज़रीन ने अभी ट्यून इन की है, ताकि वो भी देख सकें कि जब हम मंडी में जाते हैं, जानवर ख़रीदने जाते हैं, स्पेशली अब बैल ख़रीदने जा रहे हैं, तो आपको किन बातों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये बात हम नाज़रीन पहले भी कर चुके हैं, ये दोबारा बताने का मकसद ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप जानवर खरीदने जाते हैं तो आप सेहतमंद जानवर लेके आ सकें। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए? जी बिल्कुल जी, कुर्बानी के लिए जानवर सबसे पहले तो खूबसूरती उसकी बहुत जो मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जानवर खूबसूरत हो और फिर सेहतमंद हो। सही, ये दोनों चीज़ें आपस में लाज़िम व मलज़ूम है। ठीक, सेहतमंद होने के लिए ये है कि जानवर खड़ा हुआ है, आप देखें तो जानवर बिल्कुल होशियार है, चाकू चौबंद खड़ा हुआ है, बिल्कुल सुस्त नहीं खड़ा हुआ, ठीक, और एक्टिव है। बुलाने पे या उसको उसका मालिक अगर उसको बुला रहा है या उसको अलर्ट कर रहा है तो वो उसकी अलर्ट करने पे अलर्ट हो रहा है। ठीक, बैठा हुआ है तो एकदम खड़ा हो जा रहा है, अगर खड़ा हुआ है तो वो वज़न जो अपने चारों टांगों पे बराबर का दे रहा है। ठीक, और उसकी जो नाक की एक स्पेस होती है जहाँ बाल नहीं होते, वो उस पर थोड़ा पसीना होना चाहिए, ठीक, बिल्कुल ड्राई नहीं होने चाहिए। ठीक, ये एक सेहतमंद होने की निशानी है। ठीक, और उसकी जो स्किन जो उसकी कोट है, जिल्द जो है
वो आपको बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, बिल्कुल मुलायम होनी चाहिए, उस पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई ज़ख़म या कोई पैचेस ना हो किसी चीज़, क्योंकि एक बीमारियाँ स्किन बीमारी होती है स्कैबीज वगैरह, उसकी उस पर पैचेस बन जाते हैं। ठीक, उससे फ्री हो तो वो बेहतर है। ठीक। सो बाज़ दफ़ा डॉक्टर साहब ये होता है कि आप एक से ज़्यादा जानवर लेके आते हैं, तो ये बताइएगा कि अगर आपके पास एक बड़ा जानवर है, बैल है, और आपके पास 1-2 बकरे हैं, तो क्या आप इन्हें साथ रख सकते हैं या साथ नहीं रखना चाहिए? या अगर आपके पास 2 बैल हैं या 3 बैल हैं, तो क्या इन्हें साथ रखा जा सकता है या नहीं रखना चाहिए? देखिए मसलन जानवर जो एक ही माहौल से आता है, ये एक ही जगह से आता है, वो तो साथ बन सकते हैं। ठीक। लेकिन अगर मुख्तलिफ, क्योंकि मंडी में मुख्तलिफ जगह से जानवर आए होते हैं, ठीक, तो इनको इकट्ठा बांधने की मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो मुख्तलिफ होते हैं, वो एक दूसरे को आपस में उनकी जान पहचान नहीं है, तो वो आपस में इकट्ठा नहीं बनना चाहिए। वो किसी वक्त भी वो एक खुल जाएगा और वो फिर आपस में फाइट कर सकते हैं और नुकसान का अंदेशा है। इनको इस तरह बांधे कि एक दूसरे पर नज़र ना पड़े। ठीक। अगर इकट्ठा बांधते हैं तो इस किस्म की टाइट बांधे कि वो खुल ना सकें और एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे से कांटेक्ट में ना हो, इतना डिस्टेंस हो, कांटेक्ट में नहीं आ सके। अच्छा ये बताइए कि जब हम मंडी जानवर लेने जाते हैं तो हमें किस इलाके का जानवर हमें जो बड़े शौक से ख़रीदना चाहिए? चूँकि व्यापारी मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, बताते हैं मैं झंग से आया हूँ, मैं झंग से लेके आया हूँ, हम सिंध के किसी इलाके से लेके आए, बुरेवाला से आए हैं, सरगोदा से आए हैं, केपी से लोग लेके आए होते हैं, तो कौन सा ऐसा इलाका है जो कि बहुत जाना पहचाना है, मशहूर है? बैल की अगर बात की जाए तो बैल की पैदावार के हवाले से सबसे ज़्यादा मशहूर है। देखिए जी, दूध के हवाले से तो जानवर को हम रिकमेंड करते हैं कि आप साहिवाल लें, जो बहुत अच्छी प्रोडक्ट दूध की पैदावार देता है। लेकिन जो गोश्त के लिए जानवर इस्तेमाल होते हैं वो साहिवाल को भी इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोगों की अपनी अपनी एक मिथ होती है कि हमें साहिवाल का ही एक जानवर चाहिए, उसी का बहुत टेस्टी जो गोश्त वगैरह होता है। और कुछ लोगों की ये है कि हम धनी ब्रीड को लें जो हमारे स्पोर्ट रीजन में भी है, वो उसको पसंद करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचा लंबा नहीं होता और उसका दरमियाना कद होता है और बहुत वो एक सेहतमंद और बिल्कुल खूबसूरत जानवर होता है, तो लोग इस तरह धनी को भी बहुत पसंद करते हैं। ठीक। तो इसमें कोई ब्रीड की वो नहीं है, जो इसमें है पसंद की बात, जिसको जो जानवर खूबसूरत लगता है वो परचेज़ करता है। और कुर्बानी में तो सब जानवर जो है ना वो बिल्कुल कुर्बानी का अमल, कुर्बानी का जो पूरा मकसद है वो इतना शानदार है, इतना ज़बरदस्त है कि उसमें आप जो भी जानवर कुर्बान कर रहे हैं, जिस खलूस से कर रहे हैं, जिस नीयत से कर रहे हैं, वो सारे का सारा अमल ही इंतहाई शानदार है। डॉक्टर साहब हमारे पास प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, मुझे ये बताइएगा कि जो कुर्बानी का अमल है, कुर्बान करने का, उसमें उसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफली नाज़रीन को बताइएगा कि लोग चाहते हैं कि फ़ौरन ज़िबा किया जाए और फ़ौरन ही उसके गोश्त के पीसेस बना लिए जाएं, तो उसको बताइएगा कि क्या इसको थोड़ा वक्त देना चाहिए जानवर को ताकि उसमें से खून जो है, उसकी जो बाकी जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो निकल सकें, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए जी, जहाँ तक ज़िबा करने का है, ये तो एक अल्लाह ताला ने बहुत एक हमें पे कुर्बानी हम पे जो कर दी गई है, जो सुन्नत इब्राहिमी भी से जानी जाती है, तो इसमें जो ज़िबा करते हैं उस पर अल्लाह का नाम भी लिया जाता है और उससे जो ब्लड निकलता है और जब जानवर तड़पता है उसमें से जो भी उसकी जो नर्व सिस्टम में जो भी ब्लड होता है या वेन में जो ब्लड होता है, सारा सर का सारा ब्लड बाहर निकल जाता है, वो किसी अंदर नहीं रहता। ठीक। तो वो एक तमाम का तमाम जब ब्लड आ जाता है तो वो एक जिसे कहते हैं कि एक पाक और साफ़ गोश्त बन जाता है। सही। तो उसको बस यही टाइम होता है उसका, जब उसका सारा ब्लड निकल जाए तो वो हिलना जुलना बंद कर दे, उसके बाद उसकी जो है ना ड्रेसिंग शुरू कर दे। ड्रेसिंग कहते हैं जिसको खाल उतारने को, उसका फिर ये सिस्टम शुरू कर दें। और वो तो है कि जितना जल्दी इसके पीसेस बना लें और उसको पकाएं और उसके बाद तकसीम करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। आज के प्रोग्राम में हमने बात की कुर्बानी का, आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू बाय, कोई आप बैल ख़रीदना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर साहब ने बातें की वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनका बिल्कुल ख्याल रखें जानवर को ख़रीदते हुए। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये समझना चाहिए कि कुर्बानी का अमल किया क्यों जा रहा है, कुर्बानी की क्यों जाती है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, ये सुन्नत इब्राहिमी है, आप सब जानते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है। सो ये बात इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि जब आप कुर्बानी करते हैं या जो गोश्त हासिल होता है, सबसे पहले जो मुस्तहीक़ीन हैं उन तक वो पहुंचना चाहिए ताकि वो भी ईद उल अज़हा की खुशियों में शामिल हो सकें। ये एक बड़ा नेक अमल है और ये कुर्बानी आपकी तभी मुकम्मल होगी, पूरे का पूरा प्रोसेस तब मुकम्मल होता है कि अगर आप जो मुस्तहीक़ीन हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उन तक उनका हिस्सा बड़े बावकार तरीके से पहुँचे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहसिन कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।